अगर आपको गर्दन में दर्द है यानी नेक पेन है, जिसे सर्वाइकल पेन या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस भी कहा जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, हाथों में दर्द है, हाथों में चींटी चलने जैसा सेंसेशन है, या फिर हाथ सून पड़ जाते हैं जिसे टिंगलिंग नमनेस भी कहा जाता है, या फिर चक्कर आते हैं, तो इस तरह की कोई भी तकलीफ़ अगर आपको है तो ये वीडियो खास आपके लिए है। इस वीडियो में हम इस जैसी तकलीफ़ के कारण एग्जैक्टली क्या है, या इसमें आयुर्वेदिक चिकित्सा क्या है, पंचकर्म इसमें क्या क्या बताए गए हैं, या फिर इसमें घरेलू चिकित्सा क्या है, सावधानी आपने क्या लेनी है, तो इसकी पूरी जानकारी लेंगे। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पे नए हैं, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो सर्वाइकल पेन है इसके लिए क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो जो मॉडर्न साइंस है उनके अनुसार जो हमारा वर्टेब्रल कॉलम है उसमें एज रिलेटेड ये डीजनरेटिव चेंजेस है, यानी एक एजिंग प्रोसेस है, हमारे बोन्स में ये डीजनरेशन हो रहा है और इसी के कारण ये जो सर्वाइकल पेन है वो भी दिखाई देता है। और अब ये जो वर्टेब्रल कॉलम है इसके बीच में से जाने वाली जो स्पाइनल कॉर्ड है तो उसमें भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। और फिर जो हमारी इंटरवर्टेब्रल डिस्क है, यानी जो दो वर्टेब्रास है, ऐसे हर एक के बीच में से जो एक डिस्क है उस पर भी अगर दबाव है या फिर जो नर्व्स है उसका कॉम्प्रेशन है तो उसके कारण हाथ में फिर टिंगलिंग नमनेस है या फिर चक्कर आए जैसे लगना, इस तरह के लक्षण भी काफ़ी लोगों में दिखाई देते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जब भी शरीर में कहीं दर्द होता है तो वो वात की विकृति के कारण होता है, यानी जब शरीर में ये वात दोष बढ़ जाता है तभी दर्द होता है, स्पेशली जिनकी एज ज़्यादा है। अब देखिए आयुर्वेद में ये जो वृद्धावस्था है वो वात प्रधान अवस्था बताई हुई है, यानी उस व्यक्ति की अपनी प्रकृति है लेकिन एज वाइज उसकी जो अवस्था है वो वात प्रधान है। तो इस वात के बढ़ने के कारण ही ज़्यादातर शरीर में कहीं ना कहीं ये दर्द दिखाई देता है। और ये भी जो वात की जो विकृति है इसमें भी धातु क्षयजन्य और मार्गावरोधजन्य, यानी एक तो जो शरीर के धातुएं हैं तो उनमें क्षय होना या उनमें झीज होना ये एक कॉज रहता है। दूसरा है कि इस वात की गति को अगर समझे पित्त ने या फिर कफ ने या रक्त ने अगर अवरोध किया या ऑब्स्ट्रक्ट किया तो भी ये जो प्रकोपित वात है वो वहाँ पे बहुत सारा दर्द आपको दिखा सकता है, तो डिस्कम्फर्ट है या पेन है ये भी रहता है। अगर किसी की एज बहुत कम है तो फिर उनमें इस सर्वाइकल पेन का क्या कारण रह सकता है, तो उनकी जो लाइफस्टाइल है या जो फूड हैबिट्स है तो उसी में ये कारण रहते हैं। अब देखिए जो पोस्चर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब कोई मोबाइल ज़्यादा देख रहे हैं या फिर लैपटॉप पे उनका बहुत ज़्यादा काम है या बैठने का पोस्चर ठीक से नहीं है, ना तो सोने का पोस्चर ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है। या फिर अगर किसी में ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, उनको बहुत ज़्यादा बाइक वगैरह चलाना है, टू व्हीलर बहुत ज़्यादा चलाना है, तो ये भी एक कॉज हो सकता है। इसके अलावा दूसरा जो कॉज है वो है रात को अगर आप बहुत ज़्यादा लेट सोते हैं तो आयुर्वेद के अनुसार जब भी हम इस तरह लेट सोते हैं तो ये वात और पित्त को बढ़ाने वाला है, तो इस तरह ये वायु के प्रकोप का और उसके बाद होने वाले दर्द के लिए कारण रह सकता है। अगर कोई व्यायाम बिल्कुल नहीं करता तो ये भी सर्वाइकल पेन का कारण रहता है, या फिर कोई अगर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा व्यायाम करता है तो वो भी एक कारण रह सकता है। अब देखिए आयुर्वेद में अर्धशक्ति व्यायाम बताया है, यानी उसमें हर व्यक्ति ने या प्रकृति के अनुसार भी व्यायाम कितना करना चाहिए ये आयुर्वेद में दिया हुआ है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा व्यायाम करते हैं, खासकर अगर आपकी वात पित्त प्रकृति है और फिर भी आप बहुत ज़्यादा व्यायाम करते हैं तो ये भी इस दर्द का कारण हो सकता है। किसी में अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है या फिर एंग्जाइटी है तो उसके कारण भी जो उनकी मसल्स है उसमें स्टिफनेस हो सकता है, मसल स्पाज्म जिसे कहा जाता है, और इस स्पाज्म के कारण भी उनमें दर्द रहता है। यानी ऐसे लोगों में जो बोन का डीजनरेशन है वो नहीं रहेगा, लेकिन जो हमारी पैरास्पाइनल मसल्स है जो इस पूरे वर्टेब्रल कॉलम को पकड़ के रख रही है तो उसमें खिंचाव के कारण, स्पाज्म के कारण उनको ये दर्द दिखाई देगा। या फिर किसी में ये ट्रॉमेटिक भी हो सकता है, यानी किसी को अगर वहाँ पे चोट लगी है तो फिर भी इस तरह का दर्द रह सकता है। इस तरह सर्वाइकल पेन के लिए बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं।
हमारा खान पान भी शरीर में वायु को बढ़ाने के लिए कारण हो सकता है। जैसे अगर किसी का खान पान बहुत ज़्यादा रूखा सूखा हो या फिर जिसमें बिल्कुल स्निग्धता नहीं है या ठंडे तासीर का है, ठंडी चीज़ें उसमें ज़्यादा है, जैसे कि फ्रिज में रखी हुई चीज़ें उनमें ज़्यादा है या रात का बासी खाना उनके खाने में आता है, तो इस तरह की चीज़ें भी शरीर में वायु को बढ़ाती है। आजकल तो लोग ऑयल फ्री खाना लेना पसंद करते हैं, ऑयल फ्री या फैट फ्री, जिसमें तेल या घी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब देखिए आयुर्वेद में जो वात के गुण बताए हैं तो उसमें कहा गया है तत्र रुक्षो लघु शीतः खरः सूक्ष्म शलो अनिलः, यानी ये जो वात है उसका जो नेचर है उसमें रुखापन है, हल्कापन है या ठंडापन है। तो जो भी चीज़ें इसके समान गुणों वाली रहेगी तो वो हमेशा वात को बढ़ाएगी। तो इस तरह से हमारा खान पान भी शरीर में वायु को बढ़ा सकता है और फिर इस बढ़े हुए वात के कारण भी ये जो सर्वाइकल पेन है वो भी दिखाई देगा। आयुर्वेद में वात को कम करने के लिए सबसे अच्छी जो चिकित्सा बताई है वो है स्नेहन, यानी तेल या घी का प्रयोग करना। अब ये जो स्नेहन है ये बाह्य स्नेहन और अभ्यंतर स्नेहन, इस तरह से दोनों तरह से रहना चाहिए। जो बाह्य स्नेहन है जैसे हम अभ्यंग करते हैं तो आयुर्वेद में दिनचर्या में ये अभ्यंग बताया हुआ है, यानी इसे रोज करना है। अभ्यंग के बारे में वाग्भट ऋषि कहते हैं अभ्यंगम आचरेत नित्यम स जराश्रम वातः दृष्टि प्रसाद पुष्ट्यायु स्वप्न सूत्व तार्ढ्यकृत। अभ्यंग हमें रोज करना चाहिए। ये अभ्यंग करने से जो बुढ़ापा है वो देर से आता है, युवावस्था बनी रहती है। अगर आपको शरीर में थकान है तो वो थकान कम होती है। और उसके बाद उन्होंने शब्द वहाँ पे यूज़ किया है वातः, यानी ये शरीर में वात का शमन करता है। अब देखिए हम जब तेल से शरीर की मालिश करते हैं तो इस तेल में जो स्निग्धता है तो उसके कारण इस वात का शमन होता है और फिर शरीर में दर्द भी कम हो जाता है, क्योंकि ये दर्द भी हमेशा वात के कारण ही रहेगा। तो हमें ये जो अभ्यंग है यानी तेल लगाना है वो हर रोज़ लगाना है। तो इसे आपको कब लगाना है, तो जो सीक्वेंस आयुर्वेद के संहिताओं में दिया हुआ है वो है अभ्यंग यानी तेल लगाना, उसके बाद व्यायाम, उसके बाद उपटन और फिर नहाना। तो इस तरह का सीक्वेंस उन्होंने दिया है, यानी जो तेल अपने शरीर पे लगाया है तो उसको थोड़ा सा टाइम मिले, वो अच्छे से एब्सॉर्ब हो। तो इस तरह ग्रंथों में ये सीक्वेंस है। लेकिन अगर आपको ये कंफर्टेबल नहीं है तो नहाने के पहले भी आप पूरे शरीर में तेल लगा सकते हैं, यानी जो बीच का है व्यायाम वगैरह तो उसको स्किप करके आप सीधे सीधे तेल लगा के नहा सकते हैं। अब ये तेल कौन सा लगाना है, तो इसके लिए तिल का तेल सबसे अच्छा है। आयुर्वेद में वात का शमन करने के लिए ये तिल तेल सबसे अच्छा बताया है। आप सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। जो तिल का तेल है और सरसों का तेल है ये दोनों थोड़े गर्म तासीर के हैं, तो वात को कम करने के लिए इससे आपको बहुत अच्छी मदद मिलेगी। इसके अलावा जो मेडिकेटेड ऑयल है जैसे नारायण तेल है या महानारायण तेल, बला अश्वगंधाती तेल, क्षीरबला तेल या फिर सहचर तेल, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल के तेल में भी ये जो बाकी मेडिसिनल ऑयल है इसमें से कोई भी एक लेके उसको तिल तेल के साथ मिक्स करके भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप घर पे भी एक बहुत अच्छा तेल बना सकते हैं। तो इसके लिए तिल के तेल में हमें थोड़ा सा जो लहसुन है उसको कूट के डालना है, अजवाइन डालना है, थोड़ा सा हींग डालना है, उसको गरम होने के बाद छान लेना है। तो ये भी तेल एक बहुत अच्छा वात शमन करने वाला बताया गया है। तो इस तरह से आपने अभ्यंग रोज करना है। और आयुर्वेद में जब भी स्नेहन बताया जाता है, यानी ये जो तेल या इस तरह की मालिश बताई जाती है, उसके बाद स्वेदन करने के लिए भी बताया जाता है, यानी सेक लेना भी बताया जाता है। क्योंकि सेक लेने से आपकी वहाँ की जो मसल्स है, लिगामेंट्स है, वो भी बहुत अच्छे से रिलैक्स हो जाती है। अब देखिए जब हम नहाते हैं तो जब आप गर्म पानी डालते हो तो उस पानी का भी सेक मिलता है और आपकी मसल्स को रिलैक्स होने के लिए भी मदद मिलती है। अगर आप ये तेल रात को लगा रहे हैं तो आप जो हॉट वाटर बैग है उससे भी ये सेक ले सकते हैं। बाह्य स्नेहन के साथ ही अभ्यंतर स्नेहपान भी बहुत ज़रूरी है। अभ्यंतर स्नेहन यानी जो खाने में गाय का घी है या फिर तेल है, जैसे तिल का तेल या मूंगफली का तेल भी हमने ज़रूर रखना है। इसके साथ ही मक्खन है। तो ये सभी चीज़ें शरीर में स्निग्धता को बढ़ाती है। कुकिंग में जो तेल या घी है उसको कम इस्तेमाल करना है, लेकिन ऊपर से आपके रोटी पे या दाल में भी ये जो गाय का घी है उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। तो इससे शरीर में वात का शमन होता है। इसके अलावा स्निग्धता को बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं जैसे कि
तिल का लड्डू है या फिर चिक्की है, नारियल से बनी हुई चीज़ें हैं, तो इनका भी इस्तेमाल आपने ज़रूर करना चाहिए। मेथी भी उत्कृष्ट वात शमन करने वाली है, तो जो मेथी के बीज है उनको पीस के उसको घी में भिगो के फिर उसको भून के इसमें ही थोड़ा सा भुना हुआ जो गेहूं का आटा है उसको मिक्स करके आप लड्डू बना सकते हैं। तो ये भी वात के लिए बहुत अच्छी औषधि है। इसमें आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे ठंडी का मौसम है, आपकी भूख अच्छी है, आप उसे अच्छे से पचा सकते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स भी आप ले सकते हैं। इसके साथ जो होम रेमेडीज़ है, जैसे आप सौंठ ले सकते हैं। सौंठ भी शरीर में इस वात के दर्द को कम करती है। तो सौंठ को लगभग 1 पाव चम्मच सौंठ का चूर्ण आप गर्म पानी में ले सकते हैं या फिर घी के साथ भी ले सकते हैं। गिलोय भी एक बहुत अच्छी औषधि है, तो गिलोय का चूर्ण आधा चम्मच, उसमें 2-3 चुटकी सौंठ का चूर्ण और उसमें ही थोड़ा सा घी मिला के भी अगर आप लेते हैं तो शरीर में ये दर्द कम होने के लिए मदद मिलती है। गिलोय और सौंठ का काढ़ा बना के भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारी होम रेमेडीज़ है या खान पान का थोड़ा सा परहेज़ भी इस वात को कम करके ये जो सर्वाइकल पेन है उसको भी कम करता है। प्रतिमर्शन से भी आयुर्वेद में दिनचर्या में बताया हुआ है। आयुर्वेद के अनुसार जो हमारा नाक है उसके द्वारा जो औषधि आ जाती है वो सिर तक पहुंचती है। तो इसमें कहा गया है नासा ही शिरसो द्वारम। अब जो ऊर्ध्व चतुर्गत विकार है यानी गर्दन के ऊपर के जितने भी विकार है उन सभी में ये जो प्रतिमर्शन से है बहुत फ़ायदेमंद है और एक बहुत सिंपल प्रोसीजर है। इसे आपने हर रोज़ करना है। तो इसे करने के लिए आप गाय का घी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा गुनगुना जो गाय का घी है वो आपने इस्तेमाल करना है, या फिर जो मेडिकेटेड ऑयल है जैसे पंचेंद्रिय वर्धन तेल है या फिर अनु तेल है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रोज़ रात सोने के पहले ये जो तेल है इसकी 2 से 3 बूंदें अपने नाक में डालनी है। दिन में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बूंदे डालने की जगह पे सिर्फ उंगली पे लेके उसको अंदर से लगा भी सकते हैं। तो ये करने से भी आपका ये जो सर्वाइकल पेन है इसको कम होने में बहुत अच्छी मदद मिलेगी। अगर किसी को एंग्जाइटी है या स्ट्रेस है और उसके कारण ये मसल स्पाज्म होके आपको दर्द होता है, तो इसके लिए सबसे अच्छी जो आप क्रियाएं कर सकते हैं तो उसमें है ओंकार, प्राणायाम, मेडिटेशन, ध्यान। तो इससे आपका मन शांत स्थिर होने के लिए मदद मिलेगी और ये जो मसल्स है ये भी बहुत रिलैक्स होके आपका सर्वाइकल का पेन भी कम होगा। गर्दन से संबंधित जो सूक्ष्म व्यायाम है वो भी आपका ये सर्वाइकल का पेन कम करने के लिए आपको बहुत अच्छे से मदद करेंगे। गर्दन को पीछे की तरफ झुकाए, फिर आगे की तरफ झुकाए। इसे करते हुए जितना ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं उतना कीजिए और इसे 2 से 4 बार रिपीट कीजिए। गर्दन का व्यायाम आप बैठे बैठे या फिर खड़े होकर कर सकते हैं। गर्दन को सीधा रखते हुए लेफ्ट साइड देखते हुए लेफ्ट की तरफ गर्दन को मोड़ दे और इसी तरह राइट साइड में कीजिए। इसे भी आप 2 से 4 बार रिपीट कर सकते हैं। फिर गर्दन को साइड से कंधे की तरफ झुकाए। इसे लेफ्ट और राइट दोनों साइड करें। इसे करते समय आपको स्ट्रेच या फिर तनाव फील होना चाहिए। इसे भी 2 से 4 बार कीजिए। फिर गर्दन को धीरे धीरे चक्राकार घुमाएं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो इसी तरह इसे चक्राकार घुमाइए, 2 से 4 बार इसे कीजिए। इसे रोज प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल सके। आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा में जो बस्ती चिकित्सा है वो शरीर के वात को कम करने के लिए सबसे अच्छी चिकित्सा है। तो बस्ती में जो आयुर्वेदिक औषधियों से सिद्ध जो काढ़े हैं या फिर जो तेल है तो इनको गुदद्वार के द्वारा शरीर में डाला जाता है। तो ये वात की सबसे अच्छी चिकित्सा है। इसमें जो पंचतिक्तक क्षीर बस्ती है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो
आयुर्वेदिक औषधियों से सिद्ध किया हुआ ये दूध है। स्पेशली जिनको ऑस्टियोपोरोसिस है, बहुत ज़्यादा डिजनरेशन है, तो उनमें भी ये बस्ती बहुत अच्छे से काम करती है। और जो वात के प्रकोप का जो समय है वो है वर्षा ऋतु यानी बारिश का मौसम। तो ये बस्ती चिकित्सा इस मौसम में अगर आप करते हैं तो आपके शरीर में ये जो बढ़ा हुआ वात दोष है इसको कम करने के लिए बहुत अच्छे से मदद करती है। इसके अलावा जो कुछ क्रियाएं हैं या जो उपकर्म है वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि शिरोधारा है, तो तेल की जो धारा है वो आपका स्ट्रेस है या एंग्जाइटी है इसको कम करके मसल्स को रिलैक्स करने में भी मदद करेगी। मन्या बस्ती से भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। हमने इसके पहले जानू बस्ती के बारे में एक वीडियो बनाया था, तो उसी तरह से गर्दन के जगह पे उड़द की दाल का जो आटा है उसको वहाँ पे रख के फिर उसमें तेल भर के ये मन्या बस्ती की जाती है। मन्या बस्ती करने से वहाँ का दर्द कम होता है, स्पाज़म कम होता है, वहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए वहाँ पे मदद मिलती है। तो इस तरह आयुर्वेद में ये उपकर्म भी बताए हैं। जो अग्निकर्म है या वेधन चिकित्सा है ये भी इंस्टेंट पेन रिलीफ देने के लिए मदद करती है। अगर इस वीडियो में बताई हुई ये छोटी छोटी चीज़ें आप करते हैं तो आपका जो गर्दन का दर्द है उसको कम होने के लिए आपको बहुत अच्छे से मदद मिलेगी। इसके लिए कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है या पेन किलर है तो ये लेना काफ़ी नहीं है, क्योंकि उससे आपका दर्द सिर्फ थोड़े समय के लिए ही कम होगा। लेकिन ये अगर आप फॉलो करते हैं तो लंबे समय तक आपको आराम मिल सकता है। उम्मीद है हमने जितनी भी बातें आपको बताई वो आपको मदद ज़रूर करेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।